जो उन्होंने उम्मीद की थी कि डबल इंजन की सरकार, हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, उद्योग धंधे होंगे। जिस मंत्रालय की मंत्री हैं माननीय सांसद जी, जिस विभाग से मंत्री, उस विभाग का एक कार्यक्रम अमेठी में नहीं करा पाई। स्मृति ईरानी लगातार पिछले 5 साल से या 10 साल से लगातार अमेठी में रही हैं। महीने में उनके 2-3 दौरे भी लगते हैं, और राहुल गांधी केवल 3 बार अमेठी आए। चुनाव किस ओर जा रहा है अमेठी में? अमेठी के चुनाव दीदी स्मृति ईरानी बहुत बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। कांग्रेस ने केवल छला है लोगों को, खास करके अमेठी वालों को। क्या दिया है समझ लीजिए, कोई कॉलेज नहीं था ढंग से, केंद्रीय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, सब दीदी ने किया। रेल का दोहरीकरण हो, आज अमेठी से जानी जाने लगी है। विकास हुआ है? विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन राहुल गांधी के समय में नहीं हुआ है, स्मृति ईरानी के समय में नहीं हुआ है, कि राजीव गांधी के समय में हुआ है। 10 साल पीछे चला गया अमेठी। इसको पीछे ले जाने में इस समय तो विशेष करके स्मृति ईरानी जी का हाथ है। बट वाड्रा का स्वागत करेंगे अमेठी में के तो जीजा हैं वो? कुछ नहीं, जीजा और बहन ऐसा कोई मामला नहीं है। जो अच्छा व्यक्ति होगा उसी का अच्छा है। तो आखिर अमेठी के मन में क्या है, ये जानने समझने आपको अमेठी आना पड़ेगा। और हम अमेठी यहाँ पहुँचे हैं, अमेठी शहर में हैं, और एक तरह से लोगों से यहाँ बातचीत करेंगे, समझेंगे पब्लिक मूड क्या है, किसको चाहते हैं कि कौन यहाँ से जीते सांसद। आइए चलते हैं। लोकसभा का चुनाव है, क्या कुछ लगता है आपको इस बार अमेठी में होने वाला है? अमेठी की जनता जो है बहुत जागरूक है और बहुत दिलचस्प चुनाव होगा यहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इंतजार कर रही है कि कांग्रेस का प्रत्याशी अभी यहाँ पे घोषित नहीं हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा इंतजार है जनता का, लेकिन चुनाव दिलचस्प होगा। अच्छा, अगर राहुल गांधी को घोषित करते हैं प्रत्याशी तो देखिए, इसलिए उन्हें कमज़ोर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वो पहले से भी 10-15 साल यहाँ पे रह चुके हैं सांसद। हाँ, चुनाव है, अब ये नहीं कह सकते कि हम पैदा हुए तो हम जीतते ही जाएंगे। पिछली बार तो हार मिली ना? हाँ, हार मिली, बिल्कुल। निश्चित तौर पे जब समीक्षा होगी, कई बार खड़े नहीं उतरेंगे, आप हारेंगे भी, लेकिन फिर से समीक्षा होगी, हो सकता है आप दोनों कार्यकाल की तुलना हो सकता है बेहतर हो, तो चुनाव दिलचस्प होगा कुल मिला के। पलड़ा किसका भारी है? देखिए, जो सरकार है पलड़ा थोड़ा सा उसका भारी रहते हैं, चाहे जो भी चुनाव हो। आप बताइए, क्या लगता है इस बार समीकरण क्या बैठ रहे हैं अमेठी के चुनाव के? रॉबर्ट वाड्रा अगर आते हैं तो क्या रहेगा चुनाव? देखिए, कोई आए कोई जाए, चुनाव तो होना है। चुनाव में जैसे अमेठी की जनता, जो जहाँ ग्रामीण की जनता हो, तो हम लोग शहर कस्बे में खड़े हैं। जो ग्रामीण जनता है, गांव की भी जनता है, जो उन्होंने उम्मीद की थी कि डबल इंजन की सरकार, हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, उद्योग धंधे होंगे। जिस मंत्रालय की मंत्री हैं माननीय सांसद जी, राहुल जी को चुनाव हराए थे। बहुत बड़ा, ऐसा नहीं, बहुत बड़ा चेहरा है जो है माननीय मंत्री जी का, लेकिन ये अपने जिस विभाग से मंत्री, उस विभाग का एक कार्यक्रम अमेठी में नहीं करा पाई। भागने दौड़ने से, अहंकार करने से काम चलने वाला नहीं है। एक रोजगार मेला आप लगवा लेती, किसी एक युवा को आप नौकरी दिलवा देती, कभी 2 शब्द आप महंगाई पे बोल देती। जब सिलेंडर 400 में था, तब आप सर पे रख के घूम रही थी, सुषमा स्वराज थी, अरुण जेटली थे। आज सिलेंडर वही 1000 पे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी लगातार पिछले 5 साल से या 10 साल से लगातार अमेठी में रही हैं। महीने में उनके 2-3 दौरे भी लगते हैं, पर राहुल गांधी केवल 3 बार अमेठी आए। राहुल जी बहुत बड़ी चीज़ है। राहुल जी के आने से ही, जैसे मीडिया, पूरे देश की मीडिया यहाँ आ रही है। स्मृति ईरानी जी का आप जब राहुल जी से जोड़ते हैं तो कहाँ राहुल गांधी, देश का पहला परिवार, राहुल जी के पिताजी शहीद हुए हैं आतंकी हमले में, उनकी दादी शहीद। स्मृति ईरानी क्या मोदी जी के कौन शहीद हुआ? आपका क्या उनका लगाव है। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार माहौल क्या है? अब कैंडिडेट के ऊपर है, कांग्रेस से कोई प्रत्याशी आए। अच्छा, रॉबर्ट वाड्रा आएंगे तो ठीक है, चुनाव उनका अच्छा निकलेगा। राहुल और प्रियंका में से निकलेंगे भी। सिंह साहब, ये बताइए, चुनाव किस ओर जा रहा है अमेठी का? अमेठी के चुनाव दीदी स्मृति ईरानी बहुत बम्पर वोटों से जीत रही हैं। बम्पर वोटों से जीते? बम्पर वोटों से, कोई टक्कर में नहीं। अच्छा, और राहुल गांधी आ गए तो? राहुल गांधी ने क्या किया है? 5 साल में हार के चले गए, कभी पता चला उनका कहाँ है? और दीदी पहली बार आई, हारी, उसके बाद अमेठी में डटी रही। आज अमेठी में सांसद का घर भी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। राहुल गांधी जो है परिवार, गांधी परिवार, तो अगर आप 67 से ले लें, केवल 3 ही बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस बाहर रही है। तो कांग्रेस ने केवल छला है लोगों को, खास करके अमेठी वालों को। क्या दिया है समझ लीजिए, कोई कॉलेज नहीं था ढंग से, केंद्रीय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, सब दीदी ने किया। रेल का दोहरीकरण हो, आज
अमेठी से जानी जाने लगी है। जनाब क्या लग रहा है, आप लोग तो बड़े पुराने लोग हैं अमेठी के, क्या माहौल है चुनाव का? मैं तो अहमदाबाद में रहता हूँ, लेकिन साहब मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक न पैदा हुआ न पैदा होगा। दूसरा नंबर, मोदी साहब जब से बैठे हुए हमारे फौजियों को कितनी ताकत दिया उन्होंने। आप फौज से हैं? नहीं, मैं तो एक सिविलियन हूँ, लेकिन फौजी लोग को इतनी उन्होंने ताकत दिया है, ताकत इतनी दिया है कि पहले जब कांग्रेस का ज़माना था तो तोप में घुस जाते थे, और अभी वही फौजी जो है सामने दहाड़ते हैं कि वो अगर एक गोली मारते हो तो बोले 50 गोली मार। लेकिन विपक्ष तो अग्निवीर को लेकर बहुत सवाल उठाता है। ई का कहा हम तो कोनो मतलब ना जे अगर महाराज जी का चाहिए वही सांसद होए, डॉक्टर संजय सिंह जी का चाहिए वही सांसद होए। क्या लग रहा है किसकी लहर है, बीजेपी कांग्रेस? अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आता भाई। राहुल गांधी को खड़ा करेंगे तो? अब पता नहीं राहुल गांधी के कहाँ खड़ा होता, हमें तो कोनो पता नहीं ना। चाचा आप तो बड़े पुराने हैं, यहाँ पे हैं दुकान आपकी, क्या लगता है आपको विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन राहुल गांधी के समय में नहीं हुआ है, स्मृति ईरानी के समय में नहीं हुआ है, ये राजीव गांधी के समय में हुआ है। मतलब पिछले 10 से 15 साल में कुछ नहीं, यहाँ पे सारा काम जो जितना भी था सब उल्टा सीधा हो गया है, कुछ विकास के नाम पे जीरो है। यहाँ 10 साल पीछे चला गया अमेठी, इसको पीछे ले जाने में इस समय तो विशेष करके स्मृति ईरानी जी का हाथ। जरूरतें क्या हैं अमेठी की जो पूरी नहीं हुई आपके हिसाब से? बहुत कुछ हैं, वो कहने से तो पूरा होने वाला नहीं है। उसको हर आदमी जान रहा है, हर व्यक्ति जान रहा है, कोई हम नहीं जान रहे हैं, कोई आप नहीं जान रहे हो, ऐसा नहीं है। हर आदमी जान रहा है कि किस चीज़ की ज़रूरत है। आपके हिसाब से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, जिस तरह से ये एनसीईआरटी के नाम पे लूट घसूट अंचा पंचा सब हो रहा है, शिक्षा का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव लड़का कंपटीशन नहीं पास कर पाएगा। ये जो एजुकेशन नीति चल रही है। अच्छा आपको क्या लगता है जो हालात अगर सुधर सकते हैं तो कौन सुधार सकता है? स्मृति ईरानी फिर से आएंगी तो सुधार सकती हैं, या फिर राहुल गांधी आएंगे तो? सुधारना होता तो सत्ता में पूरी तरह से हैं, सुधार दिए होती, कुछ तो विकास करना चाहिए था। राहुल गांधी से उम्मीदें हैं आपको? राहुल गांधी से भी कोई उम्मीद नहीं है, चूंकि वो पहले भी रह चुके हैं। कोई नया आदमी आएगा तो देखा जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा का स्वागत करेंगे अमेठी में के? तो जीजा हैं वो। कुछ नहीं, जीजा और बहन ऐसा कोई मामला नहीं है, जो अच्छा व्यक्ति होगा उसी का अच्छा है। बिल्कुल। तो देखिए आप यहाँ पर अलग अलग राय लोगों की है, कोई खुश है कोई नाखुश है, कोई ऐसे भी हैं जो कहते हैं ना इनके में विकास हुआ ना उनके में विकास हुआ। और भी लोगों के पास चलेंगे हम। देखिए यहाँ पर आइए आप मेरे साथ, कि यहाँ पर आते हैं, देखिए फल मंडी लगी हुई है, इनसे ये बात करने की कोशिश करेंगे। क्या जनाब कमर में दर्द है क्या? क्या लग रहा है चुनाव उनाव में क्या माहौल है? कुछ नहीं, क्या बता सकते हैं। राहुल गांधी आएंगे, लड़ेंगे कांग्रेस से? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? क्यों नहीं लड़ना चाहिए? अच्छा, लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी हारेंगी जीतेंगी? ये तो हम नहीं बता सकते वो तो डिसीजन बताएगा लास्ट में ना। वोट तो आप ही लोग करेंगे ना? क्यों नहीं, हम तो करेंगे। सब आप लोगों का रुख किस तरफ है? पब्लिक का रुख किस तरफ है? पब्लिक का रुख क्या है, सबके प्रति है, जो अच्छा करेगा उसके प्रति है। ये नहीं है कि कांग्रेस या बीजेपी। बोल बोल जवाब दे रहे हैं आप। नहीं नहीं भाई नेताओं की तरफ नहीं, अरे नेता क्यों? क्या जनाब किससे बात करें? बताइए ना क्या है चुनाव माहौल, क्या है यहाँ पे? जिसको जनता जिताएगी वही जीतेगा। क्या बात कर दी आपने। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का अगर मान लीजिए होता है कॉन्टेस्ट, तो कौन ऊपर कौन नीचे? राहुल गांधी का क्षेत्र है, राहुल गांधी को निकलना चाहिए। राहुल गांधी को आना चाहिए जी। श्री रामचरित मानस ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है? श्री रामचरित मानस ग्रुप। बीजेपी तो विपक्ष पर बहुत आरोप लगाती है कि सनातन विरोधी है विपक्ष। जिसको जनता चाहेगी वही आएगा। आप क्या आपको लग रहा है इस बार चुनाव में अमेठी किस ओर जा रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। और आप अभी तक प्रत्याशी तो कांग्रेस ने तय किया नहीं है, पर देखिए अभी तक उम्मीद जताई जा रही है राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, और राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो अमेठी की जनता नहीं लड़ा और रॉबर्ट वाड्रा आए तो देखिए अब आने के बाद ही क्लियर होगा। बाकी अभी तक तो जो चीज़ें अभी लोगों के बीच में हैं वो तो राहुल गांधी पिछली की। बार तो आप ही लोगों ने हरा दिया ना राहुल गांधी को। पिछली बार राहुल गांधी को हम लोगों ने नहीं हराया है, ईवीएम और कांग्रेस की मशीनरी के द्वारा चुनाव हारे। हिंदी तो इस बार ही हुई है, इस बार तो नहीं, इस बार इतना वोट पड़ जाएगा कि ईवीएम हिल जाएगा। हिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, जरा थोड़ा सा आगे और चलेंगे एक बार।
आपको मूड दिखाने के लिए, क्योंकि ये एक रैंडम तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं। बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे एक बार। ये आप लोग वोट करते हैं? नहीं, अभी वोट नहीं करते हैं। अच्छा, वैसे ये बताइए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ बढ़िया काम हुआ है, सरकारों ने किया है? हाँ, क्यों नहीं किया है। हमारे स्कूल में किया, हमारी सिटी में केंद्रीय विद्यालय स्कूल खुल गया भाई। हाँ, जिस हम केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं। बहुत 50-50 मामला अभी बातचीत करके लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नाराज़गी स्मृति ईरानी से है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी नाराज़गी कांग्रेस से है। उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी नाराज़गी दोनों से ही है। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं केवल संजय गांधी के समय काम हुआ, न काम राहुल गांधी ने सांसद रहते हुए किया और न स्मृति ईरानी ने। हालांकि चुनाव में अभी देरी है, लेकिन उतनी भी नहीं कि इनके मुद्दे बदल जाएं, इनकी शर्तें बदल जाएं या टूटी सड़कों की हालत बदल जाएं। अब देखना यह है अमेठी के मन में क्या है, ये तय होगा जल्दी ही। कैमरामैन गौरव और सहयोगी अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अमेठी आज तक।